2 नंबर पैनल है वो 15 रुपये भी बिक रहा है, बैटरीज भी लास्ट पे बिक रही हैं, पैनल भी लास्ट पे बिक रहा है। मीडिया में एक बड़ा तूफान बरपा हुआ है कि जी 5 IPPs जो है वो वज़ीर आज़म साहब ने ख़त्म कर दिए। कुछ 70 पैसे के करीब फ़ी यूनिट कम हो गए। दूसरे लफ्ज़ों में ड्रामा कहते हैं, ये वो हुआ जो नाजायज़ कैपेसिटी पेमेंट जा रही है वो ख़त्म हो। 10 से 15 रुपये पर यूनिट पे भी बिजली गवर्नमेंट आवाम को दे सकती है। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं रियाज़ खोसा, मेस्ट्रो सोलर सिस्टम, डिफेंस रोड, लाहौर आपसे मुखातिब हूँ। आज हम बात करेंगे अगर सोलर की, तो सोलर में कोई ऐसी ख़बर नहीं है जो पिछली ख़बरों से अलग हो, या कोई सोलर की ऐसी कोई ख़बर नहीं है जिसमें रेट बहुत ज़्यादा कम हो गए हों। 20-25 रुपये या 20-25 पैसे या 1 रुपया नीचे आ चुका है, जिसमें 28, 27 और ज़्यादातर जो 2 नंबर पैनल हैं वो 24, 25 और कुछ कह रहे हैं जी 15 रुपये भी बिक रहे हैं। उसमें जो है वो हमें देखना होगा कि अब जो सोलर का फ्यूचर है उस हवाले से वैसे रेट बहुत नीचे आया हुआ है, बहुत नीचे आया हुआ है। अगर हम ये करें कि सोलर पैनल के जो चार तरफ एक एंगल लगता है इसका एलुमिनियम का, पाकिस्तान में अगर हम सिर्फ वो एंगल ही ले लें तो वो इससे कहीं ज़्यादा महंगा है। तो ये तो एक गुड लक है पाकिस्तान की कि पाकिस्तान में जो है वो बहुत ज़्यादा सस्ता पैनल पहुंच रहा है और फ़िलहाल इंपोर्ट बंद है। अगर मैं ये कहूँ कि इंपोर्ट खुली और धड़ाधड़ पैनल आ रहे हैं, नहीं, जिन लोगों ने इंपोर्ट कर ली वो लास्ट पे बेच रहे हैं और यही पॉलिसी है। अगर मैं ये कहूँ कि बैटरीज भी लास्ट पे बिक रही हैं, पैनल भी लास्ट पे बिक रहा है, अगला जो पैनल आना है, चूँकि चाइना में रेट कम हुए हैं, अगले जो पैनल आएंगे फिर सही सूरत हाल वाज़ेह होगी और वो डेफिनेटली जाके जनवरी के करीब करीब वाज़ेह होगी। तो अभी फ़िलहाल तो ऐसी कोई ख़बर नहीं है जिसमें हम कहें कि वो स्पेशल कोई चीज़ नीचे आई है। लिथियम का मैंने लास्ट टाइम आपको बता दिया था कि वो काफ़ी नीचे आई हुई है और मे बी और भी नीचे आ जाए। तो दूसरा, आज हम बात करेंगे IPPs की। पाकिस्तान के मीडिया में और पाकिस्तान के सोशल मीडिया में एक बड़ा तूफ़ान बरपा हुआ है कि जी 5 IPPs जो है वो वज़ीर आज़म साहब ने ख़त्म कर दिए हैं। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं, ये वो 5 लोग हैं या 5 IPPs हैं 101 IPPs में से सिर्फ वो 5 IPPs हैं जिनके मुआहदे तकरीबन कोई 1.5 या 2 साल में ख़त्म होने वाले थे। उन्होंने भी वॉलंटियरली कहा जी ठीक है जी, अब हमने बहुत कमा लिया, तो अब हम आपको इजाज़त देते हैं कि आप हमारे साथ मुआहदे जो है ना एग्रीमेंट ख़त्म कर दें। तो अभी जो एक रिसर्च के मुताबिक जो समझ में बात आई है, कुछ 70 पैसे के करीब फ़ी यूनिट कम हो गए। वाह, 70 पैसे फ़ी यूनिट कम होगा तो इसका तो ना ही समझें। लेकिन मीडिया और सोशल मीडिया पे एक शोर मचा हुआ कि जी वज़ीर आज़म साहब ने, गवर्नमेंट ने या फलां टास्क फोर्स ने ये किया। ये तो भाई एक बस, मैं अगर सच्ची बात करूँ तो ये कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ एक, जिसको आप हम दूसरे लफ्ज़ों में ड्रामा कहते हैं, ये वो हुआ और इसमें है कुछ नहीं। आप देखें ना, अगर फ़र्ज़ करें उनके 1.5-2 साल में ख़त्म होने वाले थे, उनको हाथ लगाए ना जिनके बगैर, अब ये भी बंद पड़े हुए थे। जो 5 ख़त्म हुए हैं ये सब बंद पड़े हुए थे। इसमें से शायद कोई एक था वो 10-11% पे चल रहा था, बाकी सारे बंद पड़े हुए थे। अब जो बंद पड़े और भी बंद पड़े हुए हैं, तो उस पर जो है वो जनाब, अगर वो बंद हों और उसमें जो नाजायज़ कैपेसिटी पेमेंट जा रही है वो ख़त्म हो, तो पाकिस्तान को सांस मिले, इंडस्ट्री को सांस मिले, इंडस्ट्री अपनी जगह पे वापस आए, जो सिर्फ इसी वजह से बंद हुई है कि बिल पे नहीं हो रहा है। इवन अब तो ट्रेडिंग भी उसमें नहीं रही कि बिल पे हो सके। तो अगर हाँ, एक खुशखबरी है कि ये जो सफ़र है जिसमें बहुत सारे दोस्त अहबाब, मैं उनका मशकूर हूँ, मैं सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने इस पर आवाज़ उठाई है। वो जमात इस्लामी है, गौहर एजाज साहब हैं और कुछ दोस्त अहबाब हैं जो TV एंकर्स हैं, कुछ इसमें शामिल हैं, और भी जो लोग हैं जिनने आवाम की आवाज़ उठाई है, और वो उनको तो सलाम पेश करता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। चलें, कुछ तो है, मतलब एक शुरुआत तो स्टार्ट हुई है ना, एक सफ़र तो आगाज़ तो हुआ है ना। लेकिन अगर इसी तरह, मैं अगर ये कहूँ कि इसी तरह अगर आवाम अपना दबाव जारी रखे, मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि एक दिन ऐसा आएगा कि ये सारे नाजायज़ जो IPPs हैं ये ख़त्म हो जाएंगे और पाकिस्तान में वो रियल IPPs होंगे जो हमें बिजली देंगे और उसके हम पैसे देंगे जो कि मुनासिब होंगे। और अगर पाकिस्तान चाहे, एक रिसर्च के मुताबिक अगर पाकिस्तान चाहे और पाकिस्तान की गवर्नमेंट चाहे करना, तो 10 से 15 रुपये पर यूनिट पे भी बिजली गवर्नमेंट आवाम को दे सकती है। जी,
ये अगर गवर्नमेंट करना चाहे तो कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर IPP सारे ऑडिट हों और रिवाइज़ हों उनके एग्रीमेंट तो कोई मुश्किल नहीं है। जो प्रोडक्टिविटी है या जो काम है उस तरफ तो रुझान नहीं है गवर्नमेंट का, जो सही बात है। बाकी मुझे नहीं पता कि अगर ये फ़र्ज़ करें सफ़र जारी रहता है IPPs का और हम कुछ हासिल कर लेते हैं, हासिल तो तब कर लेंगे जब तमाम नाजायज़ किस्म के एग्रीमेंट ख़त्म होंगे। जो आराम से बैठे हैं और सिर्फ प्लाटों के पैसे ले रहे हैं, यानी प्लाट बनाया, चार दीवारी की है, IPPs का एक पता नहीं मशीनरी भी ओरिजिनल है नहीं है, ऑडिट हो उनका पता चले तो कि वो ला के खड़ी कर दी और जनाब वो पैसे ले रहे हो। तो उस चीज़ के और ये जो कोयले के पैसे हैं, जो इम्पोर्टेड कोयला के पैसे हैं, ओ माय गॉड, एक बहुत बड़ा पाकिस्तान के अवाम पे बोझ है नाजायज़, जो कि उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया। तो ये सफ़र का आगाज़ हुआ है। अगर मेरे साथ तमाम मेरे साथी दोस्त अहबाब और आवाम आवाज़ उठाए तो इंशाअल्लाह ताला एक दिन ऐसा आएगा कि तमाम हम नाजायज़ IPP से जान छुड़ा लेंगे और पाकिस्तान में एक बार बिजली जो है फ़ी यूनिट कोई 10 से 15 रुपए पे सेल होगी। इससे बड़ी कोई खुशखबरी नहीं हो सकती। अगर आवाम का प्रेशर और दबाव इसी तरह रहा तो कुछ ना कुछ इंशाल्लाह हो जाएगा। और ये जो फसादात और ये जो मतलब है कि दहशतगर्दी पाकिस्तान में सर उठा चुकी है, अगर इस पे काबू ना पाया गया तो इन्वेस्टमेंट तो दूर की बात है, हमारी अपनी जो बंद इंडस्ट्री पड़ी है यहाँ से इन्वेस्टमेंट बाहर जा रही है। इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए। और मैंने पिछले व्लॉग में भी कहा था कि इस वक्त पाकिस्तान को मोहब्बतों की, चाहतों की और भाईचारा की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है कि शायद पहले कभी नहीं थी। लेकिन उसके लिए दोनों तरफ से चीज़ होती है। कोई एक फरीक यानी गवर्नमेंट भी साथ हो और अब पब्लिक भी साथ हो, फिर ही कुछ हो सकता है। ये नहीं हो सकता कि एक फरीक को आप मारी जाएँ और उसके पास ज़्यादती करें, जबर करें, नाइंसाफ़ी करें तो दूसरा फरीक आपको कहे जी बिस्मिल्लाह मैं तो आपके साथ हूँ। ये मुमकिन नहीं है। हर सूरत में खुदा की पसंदीदा सिफत को अपनाना होगा और वो सिर्फ इंसाफ है। इंसाफ से ही अमन आएगा, इंसाफ से ही हमारा मुल्क आगे चलेगा इंशाअल्लाह ताला। और इंसाफ से ही जो आपकी इंडस्ट्री है और जो इन्वेस्टर है उसका ट्रस्ट बहाल होगा। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा इंशाअल्लाह ताला। अगले व्लॉग तक अपने कमेंट्स और फीडबैक से इसी तरह आगाह करते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुदा हाफ़िज़।